क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है ये वन टाइम असिस्टेंस है या लोन है, इन महिलाओं को लौटाना है? 20 साल से आप वहां राज कर रहे हैं, 20 साल में आपको चुनाव से ठीक पहले 1 महीने पहले ये ध्यान आता है, तो ये सवाल खड़े करता है। बिहार में 20 सालों से नीतीश और एनडीए की सरकार है। 20 सालों में महिलाओं के खाते में वही जो 500-600 रुपये पेंशन जाता था वही मिलता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 2025 के चुनाव से पहले 1-2 महीने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की जाती है और बताया जाता है कि इससे महिलाओं को जब राशि मिलेगी तो वो अपना रोजगार इससे शुरू करेंगे। क्या 20 सालों तक महिलाओं को रोजगार की जरूरत नहीं थी या सरकार ऐसी मदद 20 साल पहले तक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अशुभ मुहूर्त था और ये चुनाव से पहले एक शुभ मुहूर्त आया है और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और नीतीश सरकार ने 10,000 रुपये की राशि की योजना प्रारंभ की बिहार में। अब इससे बताया जा रहा है कि महिलाओं को काफ़ी जो जीविका बहनें हैं उनको रोजगार के लिए मौका मिलेगा, सुनहरा अवसर है, इसके रोजगार में आगे बढ़ोतरी होगी। तो क्या 20 सालों तक ज़रूरत नहीं थी महिलाओं को आगे बढ़ाने की? सिर्फ 1-2 महीने इससे पहले जब चुनाव था इससे पहले बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मुद्दा जैसे ही संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके बाद गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार या भाजपा के लोग हो सकता है 1-2 बार 3 बार करें, रैलियों में करें, लेकिन मीडिया लगातार तब से करती जा रही है और इस मीडिया को हम गोदी मीडिया कहते हैं, आप भी जानते हैं। गोदी मीडिया लगातार 10,000 रुपये दे दी, नीतीश ने 10,000 दे दी, महिलाओं को इतना कुछ दे दिया, सब कुछ न तो इतना कुछ दे दिया। तो आप भी डिबेट में जो बड़ी मीडिया में जो महिलाएं काम करती हैं इनको भी चला जाना चाहिए बिहार और इनको भी 10,000 रुपये ले लेनी चाहिए और स्वरोजगार और रोजगार चालू कर देना चाहिए। रही बात अब ये रेवड़ी, इसको रेवड़ी कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये रेवड़ी बांट कर जो है चुनाव को खरीदना चाहते हैं या चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। इन्हीं की वीडियो एक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जरा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो आपने यहाँ प्रधानमंत्री की भाषण को सुना, कहा कि ये रेवड़ी जो है हमारे देश के लिए घातक है। अब यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद ही रेवड़ी बांट रहे हैं। अब लेकिन प्रधानमंत्री हैं, रेवड़ी बांटेंगे तो स्वरोजगार में बदल जाएगा, रोजगार में बदल जाता है। प्रधानमंत्री का एक दूसरा भाषण आप सुनिए। ये देखिए कितना सुनहरा दिख रहा है। वाह, मोदी जी ताली बजा रहे हैं। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्य। तो आपने देखा कि 10,000 रुपये की नवरात्रम की इसे उपहार बता रहे हैं, एक शुभकामना बता रहे हैं। यानी कि यहाँ हिंदुत्व वाला जो आलाप है, राग है, उसमें भी जोड़ दिया जाता है। अब हमारे विश्व गुरु जी एक बार कहते हैं कि रेवड़ी दे के हमारे देश को घातक है, एक बार कहते हैं कि रेवड़ी जो है महिलाओं को रोजगार में बढ़ोतरी होगी। तो जो विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अगर वो रेवड़ी देती है तो वो रेवड़ी हो जाती, पैसे देती रेवड़ी हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अगर यही काम करती है तो वो रेवड़ी नहीं होती, रोजगार हो जाती है।
तो ये दोहरापन क्यों है? क्या विश्व गुरु हमेशा पलटने की बारी होती है? और इससे झूठा आदमी कोई हो नहीं सकता भाई जी, क्योंकि एक आदमी कहता है कि रेवड़ी और एक आदमी फिर कहता है स्वरोजगार। तो रेवड़ी स्वरोजगार में है, इसको भी बता देना था विश्व गुरु 56 इंच के छाती वाले को। खैर, इस पूरे वीडियो का मामला ये था कि आजकल डिबेट में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है, और डिबेट करने के लिए भी मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, और दिन भर एंकर मीडिया सिर्फ और सिर्फ वही 10,000 महिलाओं को रोजगार, 10,000 महिलाओं को रोजगार। आपकी जो राय को हमने जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।